ज़िंदगी खुद ही पशेमा है यहाँ ला के मुझे। ज़िंदगी खुद ही पशेमा है यहाँ ला के मुझे। ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में सीधे बात करते हैं। वीडियो नंबर 106 होगी शायद ये। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए सीधे सवाल पे आता हूँ। अच्छा, एक बात और भी नोट कीजिएगा कि देखिए, इससे मत घबराइए कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सीट बहुत कम हैं। ये भी आप देखिए कि मेरे चैनल को ही आप नज़र में रखिए कि कम से कम 5-6 हज़ार उर्दू के स्टूडेंट जिस चैनल पे हैं और देखने वालों की संख्या सिर्फ 200-300 तक है, तो समझ लीजिए आपकी फ़ाइट सिर्फ 200-300 से है लगभग। बाकी जो तैयारी कर रहे हो करने दीजिए। इसमें भेड़ बकरियों की चाल में क्या होता है कि सिर्फ 10 ही 15 ऐसे होते हैं जो शेर होते हैं, जो दमदारी से लड़ते हैं, बाकी लड़ने वाले नहीं होते हैं। तो इससे घबराइए मत कितने भी बच्चे आएँ, क्योंकि मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। और आप बस इतना काम कीजिए कि खूब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें नोट करते रहिए। आपका एग्ज़ाम निकलेगा, इसकी गारंटी है। सवाल आज का पहला है कि गोदान का कौन सा किरदार देहात से शहर की जानिब मुंतकिल होता है? तो गोदान जो है, पहली बात तो याद रखिए 1936 में आया हुआ मुकम्मल आखिरी नावल है मुंशी प्रेमचंद का। एक बात। दूसरी बात यह है कि गोदान को बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, गोदान के किरदार अच्छे से पढ़िए और किसका किससे क्या रिश्ता है ये खूब अच्छे से पढ़िए। इसमें है गोबर, जो गोबर होता है होरी का लड़का, वो घर से छोड़ करके घर बार को बाहर लखनऊ चला जाता है काम के लिए। ये भी याद रखिए, बाहर जाता कहाँ है तो लखनऊ। ये भी साथ साथ याद रखिए, कहीं शहर पूछ ले उठाकर, पता कुछ नहीं है क्या पूछ लेंगे। अगला सवाल देखिए, जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जिस पर साहित्य अकादमी ने मखदूम को अवार्ड दिया है? तो मखदूम के देखिए ये चार नहीं, ये तीन जो हैं ये मखदूम के हैं। ये दस्ते तहसंग जो है वो इनका नहीं है, ये फैज़ का है। तो इनमें किस पे दिया है, इनको अवार्ड मिला है? ये आसान सा सवाल है, आपको याद रखना। उनका पहला शेरी मजमुआ जो था वो है सुर्ख सवेरा, और इनको जो इनाम मिला है वो बिसाते रक्स पे। आपका आंसर होगा थर्ड सही। इसके बाद में अगला सवाल है, जेल में से कौन सी किताब शमसुल रहमान फारूकी की नहीं है? तो जो शमसुल रहमान फारूकी हैं उनकी किताब नहीं है। इनकी कल भी मैंने बात की थी। पैदा तो ये हुए हैं 1935 में, इंतकाल कोरोना की वजह से 2020 में हो गया। कोरोना में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। अब इसमें जो है नहीं है बिसाते रक्स, ये देखिए इनकी नहीं है, क्योंकि अभी बात की थी बिसाते रक्स, गुले तर और सुबह जो है सुर्ख सवेरा, वो किसके हैं? वो हैं मखदूम के शेरी मजमुए। बग्घी के पीछे याद रखिए उनके ड्रामों का मजमुआ है, वो भी याद रखना। फिर अब इसमें क्या है, तो ये बाकी जो तसनीफ़ें हैं, लफ्ज़ मानी, तनकीदी अफ़कार और शेर गैर शेर और नस्र, ये इनकी ही हैं शमसुल रहमान फ़ारूकी की। इसी के साथ साथ में वो जो कल मैंने किताब बताई थी वो भी याद रखिएगा। अच्छा, कल जो मैंने शेर सुनाए थे वो एक ही आध बच्चों के सही आंसर हैं, बाकी गलत। वो सारे जो शेर थे असगर गोंडवी के थे। आलामे रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ये जो याद रखिएगा वो है असगर गोंडवी। आज का शेर जो मैंने पढ़ा है वो बताना है किसका है। आमद किस सिनफ शायरी का जुज़ है? तो आमद किसका है? आमद में क्या होता है? चौथे नंबर पे आता है मरसिया में, फिर होता है रजस 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे इसमें जंग, फिर 7 नंबर पे शहादत हो जाती है, शहीद हो जाता है, और 8वें नंबर पे वीन, उसका विलाप किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर नंबर होगा 4 सही। मरसिया में होता है आमद। इसके बाद में सवाल है, उर्दू कवायद के लिहाज से कौन सी किताब तरतीब दुरुस्त है? कवायद के लिहाज से देखिए ये वज़न दिया गया है, तो इसमें वज़न जो सबसे सही है, देखिए जो कवायद के लिहाज से वज़न बताए गए हैं शायरी में, वो सभी बहरे हजस मुसम्मन सालिम में हैं। और दूसरी बात, बहरे मुतकारिब उन्हीं से बना दिया जाता है, वज़न को काट दिया जाता है। मसलन जैसे यही नीचे देख लीजिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप उठा लीजिए।
बहरहाल इसमें पहली बात तो सही इसमें जो है वो फ़ाल फ़ौलुन फ़ेल है। सही आपका आंसर जो होगा वो जो मैं बता रहा हूँ वही है, सेकंड नंबर आपका आंसर सही होगा। लेकिन बाकी ये जितने हैं ये सारे सालिम में आ जाएंगे, लेकिन ये जितने वज़न हैं ये सभी के सभी काहे में आएंगे, तो ये सब के सब मुतकारिब में जाएंगे। मुतकारिब में शायर अपने दिमाग से अपने ख्याल से ही बहर बना देता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपने बहर निकालने का तरीका नहीं तो मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर की है, देख लीजिए, वहाँ से बहुत अच्छे से आप रेख्ता की वेबसाइट पे जाकर के किस तरीके से शेर डाल करके या कोई लफ्ज़ डाल करके उसका वज़न चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी सिलेबस में नज़में या ख़ास ख़ास हैं उनकी तो मैंने बहर और वज़न सबका बताया है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, वो देखिएगा, आपको अच्छे से उससे इस्तेफ़ादा होगा। मुल्ला वजी ने मसनबी कुतुब मुश्तरी में दर शरह शेर गोयद जो के तहत जो अशार कहे हैं उस इनमें से किस चीज़ का इजहार होता है, तो किस चीज़ का उन्होंने इजहार किया है, तनकीद का किया है, तनकीदी ख्यालात। आपका आंसर सेकंड सही होगा, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, 100% रिपीट होने के चांसेस में है ये सवाल, आपको याद रखना है। पहली बात तो यही सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इतना गहरा अगर नहीं पूछेंगे तो इतना ही पूछ लेंगे ये जो उन्वान है वो किस मसनबी में इस्तेमाल हुआ है, तो है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी अच्छे से याद रखिए। कुतुब मुश्तरी में 12 कैरेक्टर हैं, 12 के उंगलियों पे गिन लीजिए। 12 में क्या है कि एक उसका दोस्त है, एक उसकी साली है, उसकी घरवाली है, उसकी वही 12 कैरेक्टर उंगलियों पे गिन लीजिए, बस पता चल जाएगा 12 के 12। और 12 दिन में ही ये लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। लिखी कब गई है तो 1909 में लिखी, सॉरी 1609 में लिखी गई है, यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, अरहर का खेत किसका इंशाया है। बहुत आसान सा सवाल है, तरतीब मैंने कहा था इनकी याद रखिएगा, ये इसकी जो रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन हैं उनकी तरतीब पूछने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और तसनीफ़ें तो इनकी खैर याद ही रखना है। कुतुब मुश्तरी किस सन में आई है, तो अभी क्या मैंने बताया, अगर सन पूछा जाए तो 1609 है, और हिजरी पूछी जाती है तो आपका आंसर इसमें सही कौन सा होगा, वो होगा हिजरी, आपकी इसमें सही होगा 1015। याद रखना कभी कभी 1018 भी सही मान लेते हैं, लेकिन 1015 ही सही है। उर्दू में किस तहरीक यार रुझान के ज़ेरे असर मार्कसी तनकीद को फ़रोग़ हासिल हुआ है, तो किस तहरीक या रुझान के ज़ेरे असर जो मार्क्सिज़म है उसको बढ़ावा कहाँ से मिला था, तो मार्क्सिज्म की कई बार मैंने बात की है, समाजवाद की बात करते थे, ये समानता की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते हैं, और ये सब काम जो है वो तरक्की पसंद तहरीक में किया गया है, समाज की बात। अगला सवाल है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी का नाम आपको याद रखना है, इनका दूसरा तखल्लुस, तो यास यगाना चंगेज़ी, तो आपको ऐसे ही नाम पता चल जाएगा, यास इन्होंने इस्तेमाल किया है। इंदु किरदार बेदी के किस अफसाने का है। इंदु भी देखो कल मैंने बताया था जब कल पढ़ा रहे थे, कल माई क्वेश्चन के नाम से जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे उसमें मैंने इसको शामिल किया था, देखिए, और उसी से सवाल ये प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उनमें भी देखिए। तो आपको याद रखना है, अपने दुख मुझे दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगला सवाल क्या है, अब ये आप सवाल है, इसमें शेर में दिया गया है मरसिया, ये शेर जो है किसके मरसिया का है। अब शेर क्या है, शमशीर कफक देख के हैदर के पसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को, तो क्या है इसमें आंसर, आपका आंसर सही होना चाहिए। शेर इसको नोट कीजिएगा, शेर हर हाल में नोट कीजिएगा। ये शेर जो है वो किसका है, तो आपको याद रखना है ये दबीर का शेर है। कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है, इनमें तरक्की पसंद कौन नहीं है। आसान सा सवाल है और सभी का आंसर बिल्कुल सही भी होना चाहिए, ऐसे सवाल बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। इनमें तरक्की पसंद कौन नहीं है, देखिए जज्बी हैं, फैज़ हैं, मखदूम हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर नहीं है, वो सॉरी कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम है, अख्तरुल ईमान जो हैं वो तरक्की पसंद नहीं है। और ये थोड़ा सा डाउट का सवाल है, कभी कभी ये मखदूम को भी मान लेते हैं कि मखदूम नहीं है, लेकिन मखदूम हैं, क्योंकि मखदूम कहत बंगाल वगैरह की नज़में लिखी जिसमें सीधी सी बात है उनका नज़रिया तो तरक्की पसंद था, ये अलग बात है कि उस ग्रोह में वो शामिल नहीं है,
लेकिन वो तरक्की पसंद हैं। अख्तरुल ईमान नहीं है। अख्तरुल ईमान पैदा कब हुए? सीधी सी बात, एक ये भी सोचने वाली बात है। ये पैदा हुए 15 में, 1915 में, और 1936 में तरक्की होनी शुरू हुई। 20 साल के थे तो ये, और बाद तक ये रहे हैं, तो ये उसमें तरक्की पसंद नहीं है। अख्तरुल ईमान का याद रखिएगा। अब ये शेर देखिए, और शेर बताना है कि शायर का है। याद रखने, हर चंद सबक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम नहीं तो अभी राह में है संगे गरां। और ये मरसिया लिखा था जैनुल आबिदीन के लिए। किसने? ये गालिब ने लिखा था अपनी बीवी के भांजों के लिए। भांजे के जो बेटे थे, इन्होंने जिनको गोद लिया था उनके लिए, उसके इंतकाल पे लिखा है आबिद के। तो मरसिया का शेर है, ये भी याद रखिए। किसके ने लिखा है? गालिब। इनमें से कौन सा असर तहकीक के तरीक़ाकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा अंसर है जो तहकीक के तरीके में शामिल नहीं किया गया? चारों ऑप्शन देखिए और सही आपका जवाब होना चाहिए। तहकीक में कौन शामिल नहीं है? तहकीक में खोजबीन की जाती है, तो क्या इसमें शामिल नहीं होगा? कयास, अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। तहकीक का मतलब क्या है कि अंदाज़ा, कोई मान लीजिए आपको रिसर्च करने के लिए दिया गया है, और वो रिसर्च जो है वो एक्सीडेंटल है, तो उस रिसर्च पे जो तुम तहकीक कर रहे हो, तो उसमें क्या है? कयास लगाओगे। मर्जी कुछ भी कह दोगे, नहीं, आपको ये नहीं कर सकते तहकीक में। सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द का मासर कौन है? तो इनमें से उनका साथी कंटेम्परेरी शायर को बताना है। दर्द के कंटेम्परेरी शायर इनमें कौन है? आसान भी सवाल है, लेकिन सवाल थोड़ा टफ भी है। देखिए, सौदा 1712 में पैदा हुए, ये याद रखिए। और 1700 जो है 20 इसके करीब इनका मानी जाती है पैदाइश दर्द की। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, ये शेर जो है वो बताना है किस शायर का है, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही फेमस शेर है। ऐसा सवाल नहीं गलत होना चाहिए। उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, वली दखनी। आंसर आपका वली दखनी होगा। लंदन के नॉन किंग रेस्टोरेंट में जिस तहरीक का खाका तैयार किया गया, वो तहरीक थी। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए, लंदन में ये था रेस्टोरेंट, याद रखिए, नॉन किंग रेस्टोरेंट। इसका पूरा नाम चीन रेस्टोरेंट था। चीन नॉन किंग रेस्टोरेंट। चीन का नाम देख करके नीचे ऑप्शन में कहीं चीन ही ना लगा देना। तो ये है कहाँ? लंदन में। नाम इसका चीन नॉन किंग है रेस्टोरेंट। ये एक बार पूछा जा चुका है। तरक्की पसंद तहरीक का, यहाँ से याद रखिएगा। आंसर होगा सेकेंड। सवाल है, गुलशन इश्क की हीरोइन मालती किस देश के राजा की बेटी है? रूपनगर के राजा सूरज की बेटी है, रूपनगर के राजा रामराज की है, या फिर महारसन नगर के राजा धर्मराज की, और या इसके अलावा है कल्याण के राजा दीप सिंह की। गुलशन इश्क आपको याद रखना है। गुलशन इश्क है किसकी? तो नुसरती की। ये भी याद रखिएगा, नुसरती की ये मसनबी है। नुसरती ने 3 किताबें लिखी हैं, 3 मसनबियाँ, गुलशन इश्क और अलीनामा, तारीख़ सिकंदरी। और उनकी गज़ल का भी एक दीवान है, गुलदस्ताए गज़ल। गुलदस्ताए, कभी कभी उसे पूछ भी सकते हैं, दीवाने गुलदस्ताए दीवान किसका है गुलदस्ता के नाम से, तो वो इसी का है, नुसरती का। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। 4 किताबें हैं टोटल। वो शेर गज़ल का है। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? आंसर इसमें सही होगा थर्ड, नेगारसन नगर के राजा धर्मराज। याद रखिएगा, धर्मराज। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जम करके प्रैक्टिस कीजिए। बाकी माई क्वेश्चन वाले देखते रहिए। उम्मीद करता हूं मैं पेपर बाहर, पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर का एक भी क्वेश्चन ना जाने दूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन कौन वीडियो से
कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन रिकवर किए गए हैं। दास्तान की सबसे मकबूल तकनीक कौन सी है? दास्तान की तो किस्सा दर किस्सा, उसमें किस्से में एक किस्सा दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। आपका फर्स्ट आंसर सही होना है, आंसर बिल्कुल सही है। और देख लीजिए एग्ज़ाम बिल्कुल ये मान के चलिए कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी हो सकता है या फिर मई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। ये कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आयोग बनने वाला है यूपी का। जैसे ही आयोग बनेगा तो फर्स्ट मीटिंग के बाद में दूसरी मीटिंग वो सीधे जो है आपको डेट ही दे देंगे। सबसे पहला काम उनको यही करना है कि बहुत बच्चे हैं, लाखों एग्ज़ाम, और इलेक्शन इनका करीब है, हर चीज़ में राजनीति है, पॉलिटिकल है। इकबाल की किस नज़म में ड्रामाई अनासर पाए जाते हैं? तो ड्रामाई अनासर, और इनमें बच्चे वही सफल हो पाएंगे जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि सोचते हैं 100-200 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लें, फिर 8 दिन पढ़ेंगे नहीं। आप 25-30-40 क्वेश्चन डेली पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन पढ़िए। इसीलिए मैं 8 दिन में ही लाता हूँ माई क्वेश्चन के नाम से, लेकिन ऐसे लाने की कोशिश करता हूँ जो आए पेपर में। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? जिब्रील। ड्रामाई तकनीक इसी में जिब्रील में इस्तेमाल की गई है। मंगू कोजबान का किरदार कई बार रिपीट होने वाला है। मंगू कोजबान का आपको याद रखना है। मंगू कोजबान, नया कानून, अफसाना है मंटू का। और ये आपका आसान सा सवाल देखिए नीचे, नज़ीर अकबराबादी की तो कुछ गलत होनी नहीं चाहिए। नज़ीर अकबराबादी की जाए पैदाइश कहाँ हुई है? पैदा हुआ है ये दिल्ली में, इसका इंतकाल हुआ है आगरा में, यहाँ नज़ीर का। तो नज़ीर अकबराबादी का नाम आपको वहाँ से याद रखना है। अब ये नज़रिया देखिए, उर्दू का हवला जो वादी सिंध में तैयार हुआ है, ये बात किसने कही है? तो सिंध में किसने पैदा की है उर्दू? नदवी। सभी का आंसर सही होना चाहिए। नदवी का नाम आपको अच्छे से याद होना है। जेल में से रज़मिया मसनबी बतानी है। रज़्म किसमें की जाती है? जिसमें जंग वगैरह का बयान हो। ये अभी देखो नुसरती की दूसरा सवाल और अलीनामा से पूछा गया है। इसके बाद में है मकाला। ज़ैबुन्निसा किसने लिखा था? नोट कीजिए इस सवाल को। ज़ैबुन्निसा जो है वो किसने लिखा था? मकाला है। आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका आंसर भी सही होगा, शिबली। थर्ड आंसर सही होगा। जोश मलियावादी की खुदनविस्त है यादों की बारात। 4 हिस्सों पर है, याद रखिएगा, यादों की बारात से सवाल आना ही आना है। 4 हिस्सों पर है यादों की बारात, इनकी खुदनविस्त है, और इसी में इन्होंने ये एतराफ़ भी किया है 17 महबूबाओं 18 या 17 महबूबा का इन्होंने इसमें जिक्र भी किया है, ये भी याद रखना है। और जोश मलियावादी ने किस तरह से गदर के हालात बयान किए हैं इसमें, जिसमें उनके परिवार को कुएं में गिर के अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ज़मानी एतबार से मुहक्किकीन की सही तरतीब बतानी है। अब पैदाइश अगर डेट आपको याद है तो ये बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहला ही वाला सही होगा, ये याद रखिए। महमूद शिरानी 1880। 1880 में मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए। 1880 में बागो आबे हयात आई है। 1880 में फसाना अजाइब लिखा गया है। 1880 में जो है हसरत मोहानी पैदा हुए हैं। 1880 में ही ये पैदा हुआ है महमूद शिरानी। इतनी बातें याद रखिएगा। ऐसे ख़ास सवाल मैं आपके सामने लेकर के आगे आऊँगा माई क्वेश्चन में, जिनमें एक ही सन में 4-4 6-6 सवाल जुड़े हुए हैं, एक ही साथ में जो हाथ से हुए हैं। इसके बाद में ये देखिए काजी महमूद बहरी, काजी अब्दुल वदूद, ये पैदा हुए हैं 1896 में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद रहा। 1896 जोश मलियावादी, 1896 में फ़िराक गोरखपुरी, 1896 में काजी अब्दुल वदूद पैदा हुए हैं, और 1984 में ये इंतकाल कर गए हैं काजी अब्दुल वदूद, और 84 में ही फैज़ अहमद फैज़ का भी इंतकाल है, ये भी याद रखिए। आगे है मसूद हुसैन खान, 1919 में पैदा हुए हैं, पता ही होगा। इसके बाद है रशीद हसन खान। रशीद हसन खान 1925 में पैदा हुए। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपके समझ में आए होंगे। अगला सवाल है सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सही तरतीब के बहुत कम सवाल आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो अच्छे सवाल आएंगे। बताएगा भाई जिस दिए में तेल होगा वही जलता रह जाएगा। तो तशबीब होना चाहिए, गुरेज होना चाहिए, मदा होना चाहिए, दुआ होना चाहिए, और फिर हुस्न तलब आखिर में होता है। 5 हिस्से होते हैं।
मैंने बताया था 5 इसम के भी 5 हिस्से हैं, इसमें मारफा के भी 5 हिस्से हैं, इसमें नकरा के भी 5 हिस्से हैं। बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये तशबीहा के जो रुकन होते हैं या अरकान होते हैं, हिस्से होते हैं, वो भी 5 होते हैं। इसके बाद में ये जो है क्या कहते हैं इसको, कसीदा, इसके भी 5 ही होते हैं। अगर हिस्से पूछे जाए टोटल, वैसे तो ये 4 ही दिए जाते हैं, लेकिन 5 आपको आंसर 5 में लगाना है। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा, जो ज़मीर होती है, ज़मीर के भी 5 ही होते हैं। ये 5 चीज़ें याद रखिए। मगरबी हिंद की बोलियां भी 5 हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जो है फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे मैं ज़बानी आपको बता रहा। इसके बाद में है तज़किया और तहीर का नज़रिया किसने पेश किया था। इसको नोट कीजिए सवाल को। इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा। सबका सही होना चाहिए, आसान सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ याद तो होना ही चाहिए, अरस्तु का नाम आपको याद रहे। ये देखिए कल मैंने जो शेर पढ़ा था वही आ गया, आलाम रोज़गार को आसान बना दिया। ये तो सब बता ही देंगे अब। आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। तो इसमें जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया, पहला ही आंसर आपका सही हो गया। इसका अगला मिसरा, शाद अजीमाबादी का असल नाम। तो शाद अजीमाबादी का जो असल नाम है वो है सैयद अली मोहम्मद। और वली मोहम्मद किसका है, तो वो नज़ीर अकबर आबादी का। अली मोहम्मद वली मोहम्मद में गड़बड़ मत करना। ज़ाफ़रान के फूल किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमूआ है। आसान सा सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास। क्या ज़बरदस्त का राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास को अच्छे से खूब पढ़िएगा। मामार है इनका, एक पहला पत्थर है, 3 औरतें हैं और अबाबील है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पूछा भी जा सकता है अबाबील, रहीम किसका किरदार है, तो अबाबील का नाम उसका है रहीम, रहम करने वाला। और वो हर गांव में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, घर वालों को, सबको पीटता रहता है। वो अबाबील की कहानी अच्छे से याद रखिए, कैरेक्टर याद होने चाहिए, 2-4 मताला खूब कीजिए। सर सैयद की तालीफ जामे जम का मौजू क्या है, तो इसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। अमीर तैमूर बादशाह से लेकर के जफ़र बादशाह के हालात इसमें बयान किए गए हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, फैज़ की नज़्म चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़ किस नोयत की है, तो ये है सियासी। याद रखिएगा ये नज़्म को। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो भी इनकलाबी रोमानी और इनकलाबी नज़्म का हसीन संगम है। उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी तहरीक कौन सी है। उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी तहरीक, जहन में रखिएगा, अदबी तहरीक बाज़ाब्ता। अलीगढ़ तहरीक किसको नहीं मालूम, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अलीगढ़ से जब लोग बोर हो गए तो फिर रोमानी तहरीक चला दी गई, जिसमें इश्क मोहब्बत की बातें थोड़े अफसानों में बयान होने लगीं। सज्जा ज़हीर वगैरह ने ये काम शुरू किया, अख्तर शीरानी वगैरह की नज़में वगैरह इसमें माहिर हो गए। और फिर उसके बाद में फिर ये फ़िक्र की बात करने लगे तरक्की पसंद तहरीक में। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो अलीगढ़ तहरीक, याद रखिए। और आज का आखिरी सवाल है, किस फक्शन निगार के फ़िक्री तनाज़रात बहुत फैले हुए हैं। नज़रियात जो हैं वो किसके फैले हुए तनाज़रात, तो किस फक्शन निगार के हैं। ये है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। इनमें फ़क्शन निगार अकेली क़ुर्रतुल ऐन हैदर है ही, पहली बात तो यही है कि बाकी ये फ़क्शन निगार नहीं है, इनमें हर तरह के रंग पाए जाते हैं ये जितने हैं। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाम याद रखिएगा। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को हम अच्छे से जानते हैं खूब। उसकी वजह है कि मेरे उस्ताद जो थे रौनक मुसब्बिर साहब, अब तो नहीं है, खैर अल्लाह उनको माफ़ कर, जन्नत अता दे। लेकिन क्या है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर और वो अच्छे उनके फ्रेंड थे, वो इनकी सारी चीज़ें मुझको शेयर किया करते थे। उनकी लिखी हुई किताब भी मेरे पास है और उनमें इनके इश्कियाती वाक़यात भी बयान किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि घबराइए मत, कितनी भी भीड़ हो, इसमें चंद ही लोग हैं जो तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, बाकी तो सब धुआं धुआं है।